ये एक हॉराइजन ब्लू करके कलर है, टिपिकली ये वो कलर है, लेकिन हम मैनेज करेंगे। जैसे आउटडोर में हम जाते हैं तो मतलब हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो ऐसे पता कैसे करें कि हमको क्या सही चीज़ है बनाने के लिए? और सिर्फ प्रैक्टिस का ये है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि ज़्यादा वर्क स्टूडियो में करता हूँ। तो आउटडोर का एक एक एडवांटेज कि वो आपका स्पीड पकड़ता है, और फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि एक्चुअल जो वर्क है वो स्टूडियो में होता है। बाहर स्टडी होता है बस। हाँ, वहाँ स्टडी होता है, और वो दोस्त लोग होते हैं, नो, वो ठीक है, लेकिन सीरियस वर्क जो है वो स्टूडियो में होता है। और वो एक बार अपने ये देख लिया कि वो एटमॉस्फेयर क्या है, क्योंकि ये सब ये जो है इसका जो गेम है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर के क्रिएट करने का है ना, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। क्रिम्सन है क्या? क्रिम्सन भरो। ये क्रिम्सन है यहाँ थोड़ा है, लेकिन जरा चाहिए। निकाल और तो मैं बहुत सारा काम स्टूडियो में करता हूँ। दोस्तों के साथ घूमना ये वो सब ठीक है, लेकिन एक्चुअल काम मेरा मानना है कि स्टूडियो में होता है। और फिर वो वहाँ जाके एक बार एटमॉस्फेयर देख के आप आ गए, और एक बार समझ में आ गया कि ये क्या है, तो फिर उधर 10-12 फोटोग्राफ लेके आने का, फिर वो बैठ के 3-4-5 फोटोग्राफ अलग अलग टाइम पे जाके, तो फिर वो पकड़ में आता है कि क्या करना है। और इन दिनों जरा वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, प्लेन एयर करो, प्लेन एयर। मैंने बहुत किया, लेकिन मेरे को
पता चल गया कि ये एक्चुअली स्टूडियो में काम अच्छा होता है। हाँ ये तो मैंने भी महसूस किया है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि एक तो बहुत मेरे को बड़ी बात ध्यान में आई कि आप वो बैठने के लिए जगह है क्या, छाँव धूप छाँव देख के आप बैठ जाते हैं। हाँ और दूसरा ऐसा है कि आप दो ही लेवल से एक खड़ा रह के एक बैठ के, हाँ तो अलग कॉम्पोजिशन आता ही नहीं है। जहाँ से सबसे अच्छा दिखता है उधर अगर गार्बेज डंप होगा, पार्किंग होगा, ट्रैफिक होगा, बैठने के लिए जगह नहीं, तो सबसे अच्छा कॉम्पोजिशन आप पकड़ते ही नहीं हो। जो कन्वीनियंट है वो पकड़ते हो सिर्फ आप। इसलिए आप देखो कि जो प्लेन एयर करते हैं ना, हाँ सबका कॉम्पोजिशन और एंगल एक ही रहता हाँ हाँ बस है। एक रहता एक ही है। एक जगह पे गए तो सब एक पेड़ है तो पेड़ के नीचे 8 लोग बैठ जाते अपनी हैं। सुविधा से सब बैठ जाते तो हैं। नहीं, वो उसका एक ये है कि करना चाहिए, उसमें कुछ ये नहीं है। स्टडी के लिए। हाँ, स्टडी करना चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि उससे एक स्पीड आता है काम में। फ्लो आता है। हाँ, ड्राइव फ्लो आता आता है। और नहीं तो थोड़ा सूखने देंगे। ये क्या है? पर्शियन और ये ब्लैक है यहाँ? ब्लैक नहीं, ब्लैक यूज़ नहीं करता मैं। तो मैं लेके आता हूँ ड्रम। तो अभी ये ज़रा वेट है और ये ड्राई जल्दी नहीं होगा, इसलिए मैंने एकदम पानी यूज़ ही नहीं किया। पानी यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ मैं। एकदम ऑलमोस्ट प्योर पिगमेंट लेके ब्लैक डालूँ मैं? डाल दो थोड़ा। सब सारे कलर यूज़ कर सकते हैं, सब वो रूल है ना, वो ब्लैक नहीं 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 ब्लैक और वाइट नहीं करते। नहीं, वो इसका एक ये क्या हो गया है, ये जैसा हमारा रिलीजन में होता है ना कि नहीं ये नहीं करना है। उसका जब 500 साल जब चालू होता है उसके लिए कुछ साइंटिफिक रीज़न रहता है। हाँ वो रीज़न चला जाता है, फिर भी 500 साल का बाद वो ये चालू रहता है। तो ऐसा वो हुआ है। उस टाइम क्या होता था कि वो पेपर जो था, पेपर 3 साल के बाद वो ऐसा येलो हो जाता था, क्योंकि वो पेपर का क्वालिटी उतना वाइट और ब्लैक मिक्स करना है। तो अगर आपने व्हाइट यूज़ किया तो ऐसा 2 साल के बाद ऐसा व्हाइट दिखाई देने लगा था। तो इसलिए वो उन्होंने ये किया था कि ब्लैक नहीं यूज़ करना है। सर हाँ, ये किसका है? मेरा। अरे क्या बात है। स्टूडियो का काम होने पर लाइट चेंज होने का डर भी नहीं रहता। हाँ, और वो भी है कि हम कुछ करते हैं तो तब तक लाइट चेंज हो जाता है, और तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता है। क्या है, अगर आपको किसी ने बताया ना कि ये ऐसा रूल ऐसा है, तो रूल मोड़ के आप देखो कि क्या होता है। कई दफ़ा वो उनका खुद का रूल होता है।
एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रीजन अभी मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं मेरे लिए ये ऐसा अच्छा है, ऐसा लोग ऐसा नहीं बोलते, बोले कि ऐसा नहीं करने का। मेरे लिए नहीं चलता है तो दूसरे के लिए चलेगा ना। और लोग उसको रूल बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और आप सार्जन से लेके वो जोसेफ बुकविच किसी को भी ले लो, सब ब्लैक यूज करते हैं, व्हाइट यूज करते हैं, सब करते हैं। हाँ, सब यूज करते कुछ सब यूज करते हैं, ट्यूब से डायरेक्ट निकाल के। हैं। हाँ, और बहुत से लोग तो कॉलेज से पास आउट आते हैं ना, तो उनको ये गुस्सा आती है कि मेरे को रोक खाना है इस ब्लैक कलर से, चलो अब लगा दूंगा, क्या कर लेंगे अब। क्या होगा? और ऐसा है कि अगर यूज किया तो क्या होगा ना, कुछ आपको कोई अंदर तो करने वाला नहीं है, तो पेंटिंग फेल हो जाएगा यार, उसमें क्या है। अभी ये मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहला वॉश हो गया कि मैं जरा डार्क साइड को ज्यादा जाता हूँ, तो लोग ऐसे धीरे धीरे जाते हैं, तो मैं नहीं जाता हूँ, उसमें कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है। ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप ड्राइंग अच्छा है ना, तो पेंटिंग में आप कुछ भी कर लो वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ड्राइंग अगर बुरा है तो आप कितना भी एप्लीकेशन आपका अच्छा है, कुछ भी तो नहीं होता है वो। सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। आपने एक बार बताया था वो डार्क कनेक्ट करना चाहिए पूरी पेंटिंग में। हाँ, तो और होता क्या है कि मैं अभी ज़रा समझ में आने लगा है कि हम ये बहुत अनइम्पोर्टेंट चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि ये खंबा है वो ऊपर नहीं गया, ये इसके 2 मिलीमीटर ज़्यादा है, एक खंबा निकाल दिया डाल दिया, कुछ नहीं होता। कभी कभी होता है, लेकिन वो ध्यान में आने लगता है कि यार ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, ये इससे कुछ नहीं हुआ। तो कभी कभी ये ऐसा कि ये डिज़ाइन करने लगते हैं, ये ग्रिल का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, तो ग्रिल कौन देखेगा ना ग्रिल। नहीं करेक्ट मिलाने पहुंच जाए, वो हाँ। कहाँ पे कौन एड्रेस दूसरे में ये पेंटिंग लेके जाता हूँ, वो घर से मिला के आता हूँ। ये घर वही है कि नहीं? यही बात समझाया हाँ था हाँ इनको। यही बात इनको समझाई थी कि वहाँ गए थे बटेश्वर, अभी ड्राइंग में इंजीनियरिंग कर लेते हैं, गिन के खंभे बनाते हैं ये पूरे। और ये आते आते मैं ब्रजमोहन जी के पास आ गया कि ये तो ऐसा हो रहा है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए ये जो जर्नी है वो फाइनली वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है।
टेक्निक्स आपको खुद ढूंढनी पड़ती है हाँ? टेक्निक्स खुद ढूंढनी पड़ती है। हाँ, और उसका एक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप ये मैथमेटिक्स नहीं है कि वो टीचर ही आपको प्रॉब्लम डालेगा और वो ही बताएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना। ये प्रॉब्लम जब तक आपको खुद को प्रॉब्लम नहीं आती ना तब तक कुछ भी सीख लो, ऐसा प्रैक्टिस वेट ऑन वेट ये वो, जब तक आपको प्रॉब्लम खुद का प्रॉब्लम नहीं आता है कि यार मेरे को ये ऐसा करना है मैं क्या करूँ, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो पहले प्रॉब्लम तो आना चाहिए ना, और किसी ने बताया ना तो नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम फील होनी चाहिए कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूँ, तब तक वो नहीं होता है। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितना बड़ा नुकसान कर होके वो सुधरती है ना, वो फिर बाद में कभी होती भी नहीं है। मतलब आप उससे हाँ। फिर आप उससे ज़्यादा सीखते हो। होता क्या है कि आपको कभी कभी लगता है यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, हाँ? और बाद में वो सॉल्व हो जाती है ना, तो बाइसिकल सीखता हाँ, नहीं सही कि पता नहीं चल क्या प्रॉब्लम क्या था, तो अभी तो आ रहा है तो ऐसा ही होता है कि पता नहीं चलता कि हुआ क्या था। और अब क्या हो गया। हम्म, ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना है। हाँ, ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना है, उसका भी है ना, ये भी रूल है कि होता क्या है कि अभी मैं जो करता हूँ वो पुनः मेरा शेयर का पेंटिंग करता हूँ, तो वहाँ आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। आप वाराणसी गए, कैसा सिंप्लीफाई, हाँ कैसे करेंगे। इम्पॉसिबल है। हाँ ये रूल ब्रिटिश लोगों ने उनके लिए बनाया था कि ये उनका ऐसा घर है, उधर पेड़ है, उधर हाँ, ये पूरा लैंडस्केप एक तो छोटा सा घर है, पेड़ है। हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशन हैंडल करना ही सीखना चाहिए, और वो आप उसको यू कैनॉट एस्केप। तो इससे एस्केप नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ड्राइंग में लाने के लिए ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी नहीं, आप कुछ तो करके वो कॉम्प्लिकेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लिकेशन तो है, अभी भारत में रह रहे, भारत कॉम्प्लिकेटेड देश है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बाद में मेरे ड्राइंग दिखाऊंगा, ये भी मेरा था कि वो जब पहले मैं करता था कि नहीं ये करूंगा वो करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा, तो हर शहर मेरा वो कोविड का लॉकडाउन जैसा दिखने लगा। कोई है ही नहीं। तो अभी आप रहेगी, हाँ अगर वो भीड़ नहीं है तो ये इंडिया क्या है वो। सही बात। अभी ये है यहाँ गया वहाँ गया, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा कनेक्टेड पैच है, इतना ही है बस, बाकी इसमें वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे जरा टोन अप है, यहाँ पे अभी यहाँ पे और लाइट होना चाहिए था, तो भूल गया, गया खत्म। उससे उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही था। हाँ, तो ये जो है ना वो आप केयरफुली अगर आप घर में करोगे तो फिर ध्यान रख के आप कर सकते हैं। ये कंपोजिशन भी अच्छा है, तो जरा उसमें घर में आप एक पेंटिंग 3-4 बार कर सकते हो, है ना। कि मेरे को करके मैंने 50-50 बार किया है एक काम। हाँ, नहीं आता ही नहीं है तो क्या करें, करना ही पड़ेगा ना।
हफ्ते में वो डेमो वेमो देख लो, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हाँ। लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं खजुराहो आप लोग आए ना, उसके बाद फिर मैंने सीरियसली मैंने किए 70-80 रुपये का। और इसमें भी क्या है कि हम सोचते नहीं है ऐसा, और लेकिन इसमें भी बहुत सारा रियाज है, बहुत रियाज है। और रियाज में क्या होता है कि रियाज में जो नहीं आता है उसका रियाज करते हैं, है ना। हाँ सर। और जो प्रेजेंटेशन होता है वो जो आता है उसका प्रेजेंटेशन। तो रियाज में आप फेल ही होने वाले हो उसमें। आप उसका मकसद ही वही कि आप सबसे अच्छा ट्राई करो, तो ट्राई करते करते फेल हो गए तो उसका वही मतलब है। इसलिए रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब वो रियाज मतलब फिर आपको जल्दी पिक करना सिखा देता है वो चीज़ों को। हाँ नहीं, क्या और सिखाना क्या है कि इसका एक प्रॉब्लम ऐसा है कि आप डिलिबरेटली कुछ सीख नहीं सकते, वो आपके अंदर से ब्लड में जाएगा। तो फिर आपको ये साइकिल जैसा है कि आप ऐसा डिसाइड नहीं करती अभी अभी मेरे को आगे जाना है तो ये ऐसा घूमना है राइट, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स जैसा हो जाता है ना। तो वो और वही एक पेंटिंग का है कि वही एक मार्ग है अच्छा पेंटिंग करने का। डिलिबरेटली आपने कुछ किया और ऐसा पकड़ पकड़ के कुछ किया तो वो दिखाई देने लगता है। स्पेशली वाटर कलर में वो बहुत प्रॉब्लम है। आपने अगर आप एक स्ट्रोक करते करते आप डर गए कि वो स्ट्रोक जिंदगी भर उधर दिखेगा कि ये डर गया इधर, है ना। तो वो बहुत इसलिए वो एकदम आराम से और बिना डरे हुए करने की रिगर है क्या। वाइट है, वाइट कलर का है, वाइट निकाल निकाल। मोनोक्रोम बेस्ट होता है क्या सीखने के लिए, लाइट और से?
हाँ, टोन के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने स्केचिंग बहुत किया ना, तो फिर टोन का सिर्फ पेंसिल का स्केचिंग, हाँ तो आपका टोन का ज्ञान टोन का ये बहुत अच्छा होता है। वाइट निकालूं कि ब्रश हाँ, निकाल। निकाल देंगे। ट्यूब से? हाँ, स्केचिंग मतलब नॉर्मल ड्राइंग करना है या शेडिंग? ना 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 ना, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दो टाइप का करता हूँ। एक तो मैं प्रोपोर्शन का स्केचिंग करता हूँ, तो ऐसा 4-5 सब्जेक्ट लेना है कि अभी मैंने बिल्ली है, रिक्शा है, जो सब्जेक्ट बहुत ग्रेसफुल है और पर्सपेक्टिव में है। कुछ भी आपने गलत किया ना तो बताती है कि ये गलत है, खत्म। बाइसिकल है, अगर बाइसिकल का अगर स्केच अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे को भी बताना, बस ये खत्म, ये गलत है। वैसे भी बिल्ली है, घोड़ा है, बैल है, गाय है, रिक्शा है, कार है, तो ये लेके मैं 100 50 ऐसे करता हूँ। और पोर्ट्रेट भी करता हूँ, लेकिन पोर्ट्रेट के लिए मैंने कभी नहीं किया मेरा लेकिन ऐसा पिक्यूलियर फेस अगर दिखाई दिया कि साधु है, या कोई है ना एकदम नाक ऐसा होता है और ओठ बड़े होते हैं और ये ऐसा अलग चेहरा होता है, तो उसका स्केच करने से बहुत फायदा होता है। लेकिन प्रोपोर्शन एक बार आ गया ना, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोपोर्शन। इट्स नॉट, एक बार वो आ गया ना तो फिर बहुत खेल सकते हैं। कभी किसी को कलर समझ नहीं आए तो मतलब उसको नहीं तो वो यूजुअली एक ग्रीन और रेड का प्रॉब्लम होता है। कलर ब्लाइंड जो होते हैं ना, नहीं होता है ना, नहीं, कलर हमारा ब्लाइंड दोस्त को है। रेड और ग्रीन में प्रॉब्लम होता है, तो वो अर्बन में जाए। हाँ, तो जाके लैंडस्केप मत करो। हाँ, सिटीस्केप करो। इसका और कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्या मतलब? अभी सॉल्यूशन हमारे यहाँ है कि मालूम नहीं, यूएस में एक है लेकिन मेरे को नहीं पता वो कितना चलता है। उनके यहाँ एक गॉगल आया है, जो आप इसमें देखोगे, नेट पे है, वहाँ पे मिलता है, बट पेंटिंग के लिए कितना इसका ये है मेरे को पता नहीं। लेकिन पेंटिंग ही क्यों करना है ना, फिर स्केचिंग कर सकते हो, मोनोक्रोम कर सकते हो, बहुत सारे कलर में पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, शायद वो कलर ब्लाइंड है इसलिए उसका ज्यादा लोग बाय करेंगे पेंटिंग, और कलर ब्लाइंड तो जो लोग नहीं भी होगा वही बन जाएगा। हाँ, वो तो सही है। जैसे जैसे कभी कभी काम डल हो जाता है, वो कैसे कैसे होता? वो एक्चुअली वो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नहीं, एक तो 2-3 कलर साथ में जाता तो 2 से 3 कलर से नहीं mix वो करना इतना नहीं होता है। उसका बेसिक रीजन पेपर, ऐसा मेरा मानना है। होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली कलर नहीं है, ये लाइट कलर, ये इस लेयर से अंदर जाता है और पेपर से रिफ्लेक्ट होता है ना।
तो होता क्या है कि पेपर अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो पेपर डैमेज हो जाता है, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, घिसा है तो फिर वो चित्रपट का ऐसा एक दो लेयर में वो मर जाते हैं। इसलिए वो लाना अगर 12-12 लेयर ले लेते, उस पर नहीं होता। और बाकी पूरा कलर स्कीम अगर आप तीनों कलर मिक्स करते रहे, पैलेट मैनेज नहीं करना सकता, तो सब ऐसा ग्रे ग्रे ब्लू येलो ऐसा। और 2-3 कलर है जो इतने डेंजरस है कि वो आपका कंटेमिनेंट है, वो वायरस है। वो कौन कौन से? वो ये प्रशियन ब्लू है, पेन्स ग्रे, अगर आपने यूज़ किया ना तो वो, और एक थैलो थैलो फैमिली में थैलो ब्लू है, थैलो, ये अगर एक बार आपने इधर ले लिया ना तो पूरा पेंटिंग 2 दिन वो निकलता ही नहीं, इतना वो कंटेमिनेट कर जाता है पैलेट को। तो वेरी केयरफुली वो यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे 3-4 रीजन है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक बार प्रैक्टिस किया ना आपने, थोड़े दिन के बाद वो हो जाता है, क्लीन हो जाते हैं। पहले हम बहुत करते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, पानी एकदम क्लीन करेंगे, हर रोज नया पेंट लगाएंगे, उससे कुछ नहीं होता है। पैलेट ही नहीं धोते वो तो। हाँ बहुत सारे अभी मेरा जो पैलेट है वो 2-2 साल ये वॉश करता हूँ, लेकिन कलर वही रहता है। अभी एक दूसरे में मैं मिक्स करता हूँ, सब होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैलेट भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो 4-5 कलर में हाँ, बना रहे हैं उसमें। इसलिए वो करते करते याद भी होता जाता है काम, क्या हाँ याद भी हो जाता है काम करते करते। हाँ वही तो ना, आपने अगर रियाज अच्छा किया ना तो फिर आपको याद रखना ही नहीं पड़ता है। बस हाँ। और डरना नहीं है, एक तो डरते हैं कि नहीं ये और नहीं किया तो अभी बस बस अगर सीखते समय अगर करके देखना चाहिए तो क्या होगा ना। सी बेसिकली क्या है कि एक पेंटिंग खराब होगा, इससे ज्यादा हर एक पेंटिंग थोड़ी आपका हर एक चीज़ को अलग अलग स्टडी करना चाहिए, जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसमें फिगर्स हैं उन सबको। नहीं, मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है ना, वो कि हम वो बोलते हैं कि नहीं ये फिगर है, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली सब्जेक्ट है वो पोस्चर है। हाँ। पोस्चर ये सब्जेक्ट है, फिगर है सब्जेक्ट है ही नहीं। फिगर आप क्या करोगे, एनाटॉमी सीख के नहीं होता। तो ये सब ना वो प्रोपोर्शन में आ जाता है। एक बार अगर आपने साइकिल को पकड़ लिया ना तो फिगर आपका आप 100% अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको बेसिकली ये आई माइंड और हाथ का एक फीडबैक लूप है। ये देखता है, फिर माइंड बताता है कि यार इधर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो फिर हाथ वो फॉलो करता है। तो एक बार 2-3 ऑब्जेक्ट पे बैठ गया कि फिर जैसे वो इसमें होता है ना कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन जो है तो भीमसेन जोशी, उनको क्या
50 राग सिखाते ही नहीं ना गुरु। 3-4 राग 15 साल सिखाते हैं, फिर वो राग कैसे सीखना है वही सीख जाते हैं। वो फिर उनको ये नहीं होता है कि तो एक बार एक बैठ गया कि फिर एक जैसे एक रीज़न ये भी है कि स्टूडियो पे ज़्यादा काम अच्छा होता है, जैसे बाहर जाते तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं ऑब्जेक्ट के अलावा भी। और तो डिस्ट्रैक्शन होता है। ये distraction- बेसिकली ये जो कला है, जो ये है ना, ये अकेले करने वाली बात है, वो चीज़ है। ये ऐसे ग्रुप में और हाँ वो लोग घूमते हैं जाते हैं और वो मज़ा आता है, जाओ कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सीरियस काम है वो अकेले में ही होगा। इसलिए पहले तो आपके घर में या जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे ऐसी एक जगह होनी चाहिए कि 2 मिनट में आप 2 मिनट में आप काम चालू कर सकते हो। अगर वो ये चालू कर दिया कि यार मेरा कलर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो गया नहीं होगा। रात को 2 बजे अगर करके देख लूँ 10 मिनट का, तो उठ के 1 मिनट में काम चालू हो जाना चाहिए, 1 मिनट में। तो एक बार ये हो गया ना कि फिर एक्टिव मसल मेमोरी में सेव हो जाता है सब धीरे-धीरे करके, सोचना भी नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्स हो जाता है वो। सबके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं ना सब आर्टिस्ट। जैसे वो प्रवीण सर का मेरे को एक बार बोला था कि वाइट नहीं छोड़ना चाहिए, वो वाइट खाता है पेंटिंग को हमेशा। तो उसका स्टाइल है, उसमें वो वाइट नहीं छोड़ता बिल्कुल, बोलते हैं पेंटिंग हाईलाइट खाता है वो। हाँ वो कुछ ना कुछ वॉश कर देना चाहिए था हाँ, वो। एक टेंट सा भी लगा देते हैं सबको। हाँ वो कई लोग करते हैं। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट है ना, वो मेरे शहर की दोपहर है, हाँ तो उसमें इतना कॉन्ट्रास्ट आता है कि अगर ये क्या कैसे वाइट ना छोड़ते हुए कैसे करोगे ना, ये नहीं होता है। स्प्रे है क्या आपके पास? स्प्रे है ना। छोटा स्प्रे। बड़ा सा क्या? ये रही यहाँ पड़ा आगे, टेबल के आगे चलता नहीं था ना। चलता है। चलता है। ये वाला है ना, जो तो वो वाला बोल रहा है। तो ये भी अगर वैसे तो पेंटिंग पे आ जाएगा तो देखना होगा। अरे ठीक है, दे देना, यही दे दे। बस।
कितना है डेट? 29 29 29 दिसंबर। चेंज किया आपने टाइम? हाँ तो हर 15 दिन में चेंज करो। थैंक यू सर। साइन क्यों करते ही ऐसे कहीं से वाह रखो सर फोटो खिंचाने पहले उस पर रख दो ट्राइपॉड पे